आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का 3rd नंबर टॉपिक विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं को देखेंगे, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए केप टाउन। सेकंड नंबर भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 4200 ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब हुआ था। तो 4200 ईसा पूर्व पहले हुआ था। थर्ड नंबर पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं। 3 का हो जाएगा सी नंबर गोंडवाना लैंड। फोर्थ नंबर आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है। 4 का हो जाएगा सी नंबर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। 5 नंबर क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन है। 5 का हो जाएगा ए नंबर एशिया महाद्वीप। 6 नंबर निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है। 6 का हो जाएगा सी नंबर चिली अर्जेंटीना। चिली अर्जेंटीना हो गया। 7 नंबर क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। 7 का हो जाएगा बी नंबर मकाऊ चीन। ये चीन में ही है, लेकिन जो है ना ये चीन में क्या है, तो चीन का ये प्रशासनिक अधिकार में ये है मकाऊ, इसलिए ये असत्य है। तो सही कौन सा है देख लेते हैं। यूरेनियन फ्रांस में है, ये भी सही है। ला पाल्मा स्पेन में, ये भी सही है। फॉकलैंड ये यूके ब्रिटेन में है, ये भी सही है। मकाऊ चीन में ही है, लेकिन वो क्या है तो प्रशासनिक अधिकार में, इसलिए ये जोड़ा गलत है। 8 नंबर निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। तो 8 का हो जाएगा ए नंबर लेबनान। 9 नंबर निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सतलुज। 10 नंबर अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। अफगानिस्तान जो है सबसे लंबी सीमा किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान। 11 नंबर निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो 11 का हो जाएगा सी नंबर अफ्रीका महाद्वीप में। 12 नंबर भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होन्शु द्वीप। 13 नंबर ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। 13 का हो जाएगा ए नंबर डेनमार्क। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। 14 का हो जाएगा सी नंबर जापान। 15 नंबर सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है। तो 15 का हो जाएगा बी नंबर चिली। 16 नंबर निम्न में से कौन सा एक स्थलरूप देश है। 16 का हो जाएगा बी नंबर हंगरी देश। 17 नंबर इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ।
18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है फोर्थ, भूगर्भिक इतिहास एवं सेल तंत्र, जिसका पहला प्रश्न है संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो है चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये कायांतरित चट्टान में आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए 2 नंबर देखते हैं, पृथ्वी की प्रपट्टी में सबसे प्रचुर तत्व है, प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में है। 3 नंबर, पृथ्वी के क्रोड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, निकेल और फेरस। 4th नंबर, पृथ्वी की आयु निर्धारण किया जाता है, अगर पृथ्वी का आयु निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग द्वारा। 5 नंबर, वलय क्रिया किसका परिणाम है? 5 का हो जाएगा सी नंबर, पर्वत निर्माणकारी बल। 6 नंबर, महाद्वीप अलग कैसे हुए? महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवर्तनिक क्रिया से। 7 नंबर, स्वर प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है। 7 का हो जाएगा डी नंबर, यूरेनियम लेड विधि द्वारा। यूरेनियम लेड विधि से। 8 नंबर, समुद्र तल में पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो 8 का हो जाएगा ए नंबर, उत्तरी ध्रुव। अब नेक्स्ट टॉपिक है 5 नंबर, पर्वत पठार तथा मरुस्थल, जिसका पहला प्रश्न है कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो किस देश में है? तो ये हो जाएगा डी नंबर, मलेशिया देश में है। ये मैच करना है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ये सूची 1 है, ये सूची 2 है तो इसको मिलाना है। तो दसत एलूट तो हो जाएगा ये ईरान का। नुबियन मरुस्थल ये हो जाएगा सूडान का। नुबियन मरुस्थल सूडान का। मोजाबे मरुस्थल ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। और बच गया एक लास्ट, रूब अल खली, ये हो जाएगा सऊदी अरब का। एक बार इसको और फिर से देखते हैं, दहशत ए लूट ईरान का, नुबियन मरुस्थल सूडान का, मोजाम्बे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका का, रूब अल खली ये हो जाएगा सऊदी अरब का। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? खैबर दर्रा जो है किन 2 देशों को जोड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काबुल और इस्लामाबाद को। चलिए 4th नंबर, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो 4th का हो जाएगा ए नंबर, स्पेन और फ्रांस। 5 नंबर, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? 5 का हो जाएगा सी नंबर, रॉकी पर्वत। 6 नंबर, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है? 6 का हो जाएगा डी नंबर, अटकामा मरुस्थल, ये चिली देश में है। 7 नंबर, विश्व का छत किसे कहा जाता है? 7 का हो जाएगा बी नंबर, पमीर का पठार। 8 नंबर, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में।
9 नंबर, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। क्या चीज़ का उदाहरण है? तो 9 का हो जाएगा बी नंबर, ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। 10 नंबर, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये तकला मकान तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन में है। 11 नंबर, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। 11 का हो जाएगा ए नंबर, आल्प्स में है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीडिंग लगाते हैं पहले। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो कहाँ है? तो 12 का हो जाएगा डी नंबर, मध्य महासागरीय कटक में। 13 नंबर देख लेते हैं थोड़ा सा। विश्व के सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत में पाई जाती है? विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाया जाता है? तो 13 का हो जाएगा बी नंबर, नवीन मोड़दार पर्वत। 14 नंबर, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो हो जाएगा बी नंबर, एंडीज। 15 नंबर, अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 15 का हो जाएगा डी नंबर, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है, ये गलत है। सही कौन है? तो उसको देख लेते हैं। ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ये सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होता है, ये भी सही है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है, ये सही है। चलिए 16 नंबर, गोवी का मरुस्थल कहाँ पे है? तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, कहाँ है? तो चीन में है। गोवी मरुस्थल कहाँ है? तो चीन में है। चलिए 17 नंबर, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? तो 17 का हो जाएगा ए नंबर, अपघर्षण भूक्षरण। 18 नंबर, पृथ्वी की छत स्थित है। 18 का हो जाएगा सी नंबर, तिब्बती पठार में। कहाँ पे है? तो तिब्बती पठार में। चलिए आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक बचता है हमारा 6 नंबर, जलवायु एवं भूकंप। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।